गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके समक्ष पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ डोली हुई संगत का सहारा में से कुछ अंश पेश करने जा रहा हूँ। आज कल से आगे। एक शहर या पिंड इस काया नगरी को बोलते हैं कि जिथे सारी तरलोकी का मसाला बनता है और छुड़ाने वाली भी अदालत होती है, जेल में पाने वाली अदालत भी होती है। विद्या चाचा बोलता है कि जिसका नसीब अच्छा है वो चला जाता है सतगुरु के पीछे वतन, और जिनके माड़े कर्म हैं, भजन मंडली का संग नसीब नहीं है, वो चले जाते हैं 84 में। और इंसान एक अदालत का घर है और इंसान की देह सच और कूड़ का एक आलीशान कमरा है, जिसके अंदर लाखों करोड़ों ठगियों और पापों के छोटे छोटे मकान भरे पड़े हैं और नेकियों के भी भरे पड़े हैं। दोनों की अदालत इस देह के कमरे में सच्चा साहिब आप करवाता है। जैसे कि गवर्नमेंट बोलता है कि इसको फांसी उतर जावे तो अच्छा है, ऐसा मुकदमा कोई पारी उसके ऊपर आता है जिसमें गवर्नमेंट कोशिश करता है मगर वो फांसी से नहीं उतर सकता। इसी तरह इस देह के कमरे में जो सच्चा नाम सतगुरु है, वो कोशिश करता है कि किसी कदर यह काल के जेल और 84 से बच जावे तो मैं इनको वतन ले जाऊंगा। मगर कोई ऐसे माड़े कर्म और ऐसे माड़े पाप होते हैं कि काल दूतों को बोलता है कि हथकड़ी लगाकर ले जाओ और सज़ा दो, नरकों में या 84 में पा दो। तो चाहिए कि हर वक्त अच्छी तरह कदम उठावे कि ठगों का देश है और ठग इसकी देह में जाल तान कर फांसी पर चढ़ाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो सतपुरुष का पुत्र हैं, आपको भजन मंडली में तवज्जो देकर पछाण की कि मैं ऐसा काम न करा तो काल गिरफ्तार करके 84 की जेल में न भेजे। मालिक की बंदगी और पूरे सतगुरु की यादगिरी करा, भजन मंडली का संग करा, तो जिसमें उड़ के अपने वतन सुख के ताम में चला जावा। हर वक्त तुम्हारे अंदर ठग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमला कर रहे हैं। लानत है तुम्हारे खाने पीने में, सोने में और टुरने में कि उनका कोई उपाय नहीं करता है, ना कोई फिक्र करता है। अपने आप को इंसान समझकर बैठ गया है। कब तक ये मूर्खता पकड़ेगा और कब तक ये होशियारी छड़ेगा। ये ठग तुम्हारे नंगा करने के पीछे पड़े हैं। हर वक्त इनको याद रख, हर वक्त सतगुरु को सिर पर रख कर और कोशिश कर इस देह से जिंदा निकल के रोज़ रोज़ अपने वतन देख कर आ और ब्यास जाकर सतगुरु का दर्शन करके आ। अगर ऐसा काम तो जिंदा नहीं करेगा तो ऐसा संगी नेकी राम का छोरा बोले कि सत्संगी हो या बेसंगी, ये इंतज़ारी करना पड़ेगा और छुड़ाने की कोशिश करेगा और बीमारी की कोशिश करेगा। कभी ना कभी दवा उनको देवेगा, क्योंकि देह भी जीव उनका है और उनसे बिना इस जीव को काल के जेल से कोई नहीं छुड़ा सकता है, क्योंकि वो अभी अंधा है। उनको पता नहीं है कि मेरा अकाल पुरख या सतपुरख चूल्हा पाके आदमी का आया है। इस बात से बिल्कुल बेखबर है, क्योंकि पहले जैसे सत्संगी बेखबर था, जब उनको सतगुरु मिला, संग मिला, तब आँख खुली और पता लगा कि यह मेरा, मैं इनका और मैं उनकी बूंद, सावन शाह निरंकार समुंदर जो कि चोला पाके आदमी का मेरे को लेने वास्ते आया है। नेकी राम का छोरा विद्या चाचा बोलता है कि मस्ताना भजन मंडली की सेवा करने वाला और गुनाह बख्शाने वाला भजन मंडली से। उसने विद्या चाचा को समझाया कि तू इस नुक्ते को समझ, पर तू रात दिन सावन शाह को चितार और रटन कर, और नाम को पहले लेकर क्या करोगे। जब तुम रटोगे तो पता लग जाएगा कि सावन शाह और निरंकार की है और मैं की हाँ। सत्संगी इतने बेखबर हो गए
ऐसे बेखबर हो गए जब सतगुरु उनको दवा दिया, बोला कि दवा खाओ और चलो अपने वतन। उन जैसा पाप सत्संगी के वास्ते दुनिया में नहीं है, क्योंकि बेसत्संगी को दवा ना मिली और सतगुरु दवा देने की कोशिश में है कि कभी ना कभी उनको दवा खिलाकर वतन को ले जाऊंगा तंदुरुस्त करके। और ये दवा विद्या चाचा बोलता है, जो मस्ताना बोला कि सावन शाह सतगुरु ही सब कुछ है। तो फिर मैंने अपने अंदर में समझा कि सतगुरु मेरा, मैं तेरा, तो खुद ही नाम के पीछे लगेगा। बोलता रहा कि विद्या चाचा ने बोला कि सावन शाह के बिना किसी को नहीं जानता हूँ, मेरे वास्ते सब मर गए। मरने का नतीजा क्या है कि जब राधा स्वामी करते हैं, सतनाम करते हैं, या राम राम करते हैं, या भगवान करते हैं, या अल्लाह अल्लाह करते हैं, तो उनके करने से हम जेल में रहे। तो समझने में आया तो ये जो हमारे साथ ठग बैठे हैं वो ऊपर से ठगी करवाते हैं। और राम देखते, अंदर में राधा स्वामी देखते, तो क्यों जेल में पड़ते। विद्या चाचा बोलता है कि ये सारी ठगी है और त्रिलोकी को इन्होंने 3 गुण, 5 चोर, 9 इंद्रियों और माया बाहर रखी। इस काया नगरी की कोठी में किसी को अंदर बढ़ने न दिया और जेल में ही रखा। अगर जो अंदर बढ़ते तो पता लगता कोठी में कोई बाहरी और चीज़ ही रखी थी। और इन ठगों ने हमको बाहर ही बाहर रखा और बाहर से राधा स्वामी या परमेश्वर या वाहेगुरु करते रहे। इस खजाने अंदर से जो अमृत रूपी नशा था ना लेने दिया। उनका मज़ा खजाना वो ले गए और ये सुंजा कंगाल इस जहान से चला गया। विद्या चाचा बोलता है, जो मस्ताना सावन शाह बताता है कि उस सावन शाह ने मुझे बताया कि तुम्हारे अंदर ये सारे ठग हैं, कुटुंब, कबीला, रिश्तेदार, इनमें से कोई तुम्हारे काम ना आएगा। इस सारे मतलब के ठग हैं, तो खबरदार रह। मैं हर वक्त कोशिश में रहता हूँ। मैंने इनको खूब अच्छी तरह से पकड़ा है। जिस किसी गाय को बछड़ा प्यारा है, जैसे कि बीबी को बच्चा प्यारा है, जैसे कि धरती को बरसात प्यारी है, इसी तरह मेरे को सावन शाह प्यारा है। जैसे बीबी बच्चे के सिवा सूंझी है, जैसे धरती बरसात के सिवा सूंझी रहती है, इसी तरह विद्या चाचा सावन शाह के बिना सूंझा रहता है। जो नाम के पीछे पड़े वो ठगों से ठगे गए। विद्या चाचा बोले कि मैं क्यों ठगया जावां, कि मैंने सावन शाह का पल्ला पकड़ा है, जिसने खुद नाम को पैदा किया है। असी छोटी लाइन पर क्यों जावें, असी बड़ी लाइन को पकड़ा है। छोटी लाइन खुद उत्थे आ जाएगी। सो असी टुरते फिरते, उठते बैठते सावन शाह को याद रखते हैं। बंदगी किसी तरह की सच्ची नहीं, सच्ची बंदगी उसका नाम है। जैसे जनेऊ बाणिये लोग गल में डालते हैं, विद्या चाचा बोलता है कि 8 पहर जनेऊ को वो उतार नहीं सकते, अगर उतारो तो भरम पड़ जाता है। इसी तरह विद्या चाचा को जनेऊ जैसे इश्क गल में पड़ा रहता है। इस बंदगी का नाम सच्ची बंदगी है। जनेऊ इश्क का गढ़ पावे। इश्क हमारा सावन शाह सतगुरु है। इश्क हमारा दीन, ईमान, मज़हब, धर्म है। इश्क हमारा माता, पिता और कुटुंब है। इश्क हमारे को वतन पहुंचाने वाला साथी है। इश्क के बिना सब बातें झूठियाँ हैं। विद्या चाचा बोलता है कि गोविंद राम सिंध का महात्मा बोलता है कि जिसने लाखों रुपए की जायदाद और माँ बाप को छड़ के इश्क को सर दिया, वो बोलता है कि लानत हमारे जीने में, खाने में, उम्र गुजारने में है, क्योंकि इश्क हमारे साथ था। हम अहंकार के नशे में, हम झूठ के नशे में बर्बाद करके चले गए और अपने साथी सावन शाह निरंकार को पहचानया नहीं है। मस्ताना शाह बलोचिस्तानी की बेनती सतगुरु के आगे कि ऐ सतगुरु समरथ, तुम बिन कोई नहीं जो लंगावे पार, तू ठाकर मेहरबान समरथ हैं बड़ा अपार।
जिस तरह जानो पार करो, तुझ बिन कौन। एक पुराने ज़माने की बात चली आती है कि किसी पिंड में पड़ गई सुंझ, बरसात न हुई, सारी दुनिया उतों चली गई, सिर्फ एक औरत और पति रह गए। तो औरत ने बोला कि तुम और मैं दोनों रह गए, अब बताओ किस तरह करें, नहीं तो दोनों मरते हैं भूखे, कोई उपाय करो। औरत ने बोला कि और कोई उपाय नहीं है, तू मेरे को पैन बनाकर बेच दे, फिर वो पैसे ले आकर तू अपना गुजारा कर। उसने बोला कि चलो ऐसा करता हूँ। वो किसी इलाके में जाकर बोला कि मैं एक पैन बनाकर बेच रहा हूँ। किसी ने जाकर बादशाह को बोला कि अगर तुमने कोई गुलाम लेना हो तो ले लो। तो उसने बोला कि लाओ। फिर उससे पूछा कितने रुपए लोगे, तो उसने बोला जितने दो। फिर उसने उसको 2000 रुपया दिया। तो जब बरसात बरसने लगी, बादल गरजने लगे, तो वो औरत बोली कि उस पिंड में जाकर बरस जिससे मैं पति को पाई बनाकर बेची गई हूँ। दूसरी जगह बरस या ना बरस, उस जगह जाकर तू ज़रूर बरस, क्योंकि दूसरी बारी कोई ऐसा काम ना करे। जो तू बरसेगा तो उसका नतीजा मस्ताना बलोचिस्तानी ने ये निकाला कि दूसरे सत्संगी को मिले तो तुम्हारी मौज, जो ना मिले तो तुम्हारी मौज। इस मस्ताना गुनाहगार के साथ तो सरसा में आकर मिल कि तुम्हारे हुक्म से मैंने औरत को पैन बनाकर दूसरे आदमी के साथ शादी करवा दिया, और मैं खुद औरत बनकर बैठा हूँ कि मेरा पति सावन शाह निरंकार सतगुरु परमेश्वर बनकर आया, आदमी का चोला पाके। जैसे वो औरत कोठे पर चढ़कर बेनती करती थी, इसी तरह मस्ताना गुनाहगार सरसा में बैठ के कोठे पर चढ़कर बेनती करता है कि सुंझे कर तुम्हारे से बिना, तू इस कर में बरसात कर दे, और मोहब्बत कर, तू अपनी निमाणी को दिलासा दे, और मिलने की मेहर कर। हर कोई अपनी औरत का रस लेता है और दुनिया की दौलत और खाने पीने का रस लेता है। मस्ताना के वास्ते सब सुंझ कर दिया, और किसका रस लेवा तुम्हारे से बिना। ऐ मेरे मुर्शद कामिल, तू मेहर तू ज़रूर कर। अपने कानों से सुनता हूँ तो बाबा करमचंद बोलता है कि ऐ भगवान, ऐ आत्मा, दरवाज़ा खोलो। जो कोई उससे पूछता है कि ये कौन है, तो बाबा बोलता है कि मेरे पोते हैं और मेरा पुत्र आया है। तो मस्ताना के दिल ये सुनकर रोती है कि हर कोई अपना रस लेता है। मस्ताना का सावन शाह पोता, पुत्र, बाप, औरत और कुटुंब है, वो कब आएगा और मिलेगा। मैं भी बोलांगा कि मेरा प्यारा आया है और खुश रहूँगा। परोपकार का अंग। परोपकार दो किस्म का है। जो सावन शाह सतगुरु निरंकार करता है, उन जैसा उपकार कोई नहीं है। उपकार उसका नाम है जो इस जेल में बैठे हैं, उसको देह से निकालकर वतन में पहुंचाना। पूरे गुरु के बिना ऐसा उपकार कोई नहीं कर सकता। और जो उपकार हैं 2 दिन का फंसाने का और नफस के खाने का। आत्मा जेल में रही, तन तन सतगुरु ब्यासावाड़ा, जिसने रूह जेल से निकाली है, जिसने रूह पौ नदी से निकाली है, इसका नाम है परोपकार। पर परोपकार सतगुरु के बिना कोई नहीं कर सकता है। बाकी जो परोपकार है सब बेड़ा गर्क करने के वास्ते हैं। खिला के नफस ताकत मंद हो जाती है तो आत्मा को मारती है, निकलने नहीं देती। या दान का उपकार करके हंकारी हो जाता है। बाकी जो उपकार हैं आत्मा के कात हैं। एक उपकार सतगुरु का अव्वल है और जो सबसे बड़ा है। जिन्होंने ला लिया प्रेम सतगुरु दे नाल, वो चले गए 10वें द्वार। साहब मेरा नित नवा करे उपकार, जुगां जुग के जेली को छुड़ावे, पल में करे पार। जो किया सावन शाह निरंकार, ना असी करने जोग ना कराने योग। मस्ताना हर वक्त सावन शाह के दरवाजे पर यही सबक पकावे। हर वक्त तौबा तौबा तुम्हारा इश्क पढ़ावे, तौबा तौबा सावन शाह यार पढ़ावे। श्वास श्वास तौबा जारी करता रहो, दिलबर से बेपरवाह रहो।
सावन शाह से बेपरवाह रहो। जालिम चोर अंदर बैठा पथल्ला मार, सब नू खावे, खावे सारे दुनिया दा मास, पीवे खून दुनिया अंधेर, समझे ना कुछ, ना किसी सियाणे बुजुर्ग तो पूछे, यूं ही अजाई उम्र लगावे, बिना चोर मारे कुछ हाथ ना आवे, एवें उम्र गुजारे, आखिर साथ न चले कुछ, नंगा आया नंगा जाए। विद्या चाचा बोले, क्यों एवें उम्र गंवावे, जब तक सावन शाह साईं निरंकार की भजन मंडली का संग न पावे, तब तक चोर अंदर का मार न सकें और ना 84 से छूटे। कई तीर्थ व्रत नेम दान, कई तप बंदगियां कर थके, चोर अंदर दा न मर सके। किसी बात से ये नहीं मरता, अगर मरे तो भजन मंडली के संग से मरे। इस आंखों से चोर अंदर का नजर ना आवे, वो छुप के सारी दुनिया को मार मार खावे। किसी का नसीब होवे भजन मंडली के संग में आवे, तब पता लगे कि चोर अंदर में ठीक बैठा है। बाद फिक्र फिर पड़ गया, सारी उम्र के वास्ते रोवे, मैं गवा के बैठा चोर के हाथ में। फिर गई उम्र के वास्ते बहुत पछतावे, सारी उम्र बाहर मुखी गवाई। विद्या चाचा बोले, जो अंदर दा था उसका पता न क्या भाई, वो अपने अभिमान और खुदी में रहा। अभी इस चोर के बदले 84 की फांसी गल में पड़ी और दर बदर हुआ। क्यों कि वो जालिम चोर अंदर से बरखिलाफी कराता रहा और अंदर वड़ने न दिया। जो अपने स्वरूप का आनंद न लेवे या अपने परमेश्वर का मजा न लेवे, दोनों जहान से इस चोर के बदले गया। न इस जहान में सुख पाया न अगले जहान में। जो मालिक परमेश्वर उसके साथ था, उससे सुलह न किया, उसकी खातरी न की कि इस जहान में उसका साथ था, न उसकी मोहब्बत न अख्तियार किया। इस जहान में झूठ कमाया, जो छोड़ के ऐथे चला गया। आगे गया तो परमेश्वर ने बोला कि पकड़ो, चोरों का साथी चोर आया है, ले जाओ नरकों में और 84 में। विद्या चाचा बोले कि असी क्यों चोर बने, क्यों चोरों के संग साथ किया। संग किया असी सावन शाह का साथ, जो दुनिया का मालिक है, और दुनिया चोरों की साथी, रात दिन चोरों का संग है। विद्या चाचा क्यों करे इनका साथ संग, वो अपना करे साहिब के साथ संग, दिन रात लगा रहे गुरां दे नाल। मस्ताना बलोचिस्तानी एक बात लिखाता है कि धन हो सरसा की भजन मंडली, जिसमें विद्याराम, नेकी राम का छोरा और नेकी राम पास हो चुके हैं। और बलोचिस्तान की भजन मंडली में चौधरी और जंग सड़िया जिसकी टंग सड़ी, वो 2 पास निकले। और सिंध की भजन मंडली में गोविंद शाह, जो मस्ताना के साथ है, वो पास निकला। मुल्तान की भजन मंडली में नथु राम और कर्म नारायण पास निकले। मिंट गुमरी की भजन मंडली में गुरदित्ता और मक्खन पास निकले। गोजरा वाली भजन मंडली में देवी दयाल और जयराम पास निकले। सांगला वाली भजन मंडली में चूनीलाल और रख्या राम पास निकले। लाहौर की भजन मंडली में अमीर चंद पास निकला। बठिंडा की भजन मंडली में तारा सिंह पास निकला। जंडावाला की भजन मंडली में डॉक्टर करतार सिंह पास निकला। ये भजन मंडलियाँ सतगुरु के हुक्म से बनियाँ। हर जगह में 1 या 2 पास निकले, बाकी कोई वड्याई में, कोई मान में, कोई खातरदारी में रह गए। जिसने मान्या उसने मज़ा लूटिया। करतार सिंह डॉक्टर जंडावाला महात्मा बोलता है कि साध की बेला है, जिथे सावन शाह निरंकार का भजन मंडली रहती है। ये बाबा सावन शाह साईं का हिंदुस्तान में बड़ा से बड़ा रूहानी कॉलेज है। इस कॉलेज में जो सत्संगी या प्रेमी दाखिल होगा, वो सतगुरु के दिए हुए सबक को प्रेम और प्यार से गुरु भक्ति को पूरा करने के लिए दृढ़ विश्वास से याद करेगा। वो सतगुरु के निज स्वरूप को सतगुरु की दया मेहर से प्रकट कर लेगा, बशर्ते कि वो परम संत पूरे सतगुरु को खलीफा जी मस्ताना के हुक्म की पूरी पूरी तामील करेगा। वो अवश्य भजन मंडली में लम्हा ब लम्हा या सायत बसायत पूर्ण तरक्की पाकर ऊंची डिग्री हासिल करेगा।
जो कि दुनिया के एमए से भी परे है। उसका नतीजा पूर्ण भक्ति, गुर भक्ति और परम संत सतगुरु के निज स्वरूप के दर्शन करने की डिग्री हासिल करेगा और वो इस रूहानी कॉलेज का आला सेवक सतगुरु जी और दुनियादार शुमार करेगा। महात्मा जी परम संत सतगुरु जी के चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि ये रूहानी कॉलेज दिन ब दिन और रात चौगुनी तरक्की करे और मुझ चरण सेवक को इस रूहानी कॉलेज का सतगुरु की दया मेहर से इस भजन मंडली का और सतगुरु जी का दास बनाए रखे। सतगुरु का हाथ हो और इस दास का सिर हो। दोबारा प्रार्थना ये है कि मुझको इस भजन मंडली का अदना से अदना दास बनाए रखे। मिट्ठन कोट महात्मा खुशीराम बोलता है कि हरदम ये भजन मंडली कायम रहे और इस भजन मंडली में कोई कामी क्रोधी ना हो और सदा सुखी रहे और मैं भजन मंडली का दास हूँ। रौनक राम बोलता है कि मजलिस नहीं मिलती तो मन रोता है और भजन मंडली की सेवा चाहता है। मैं मस्ताना को डंडा लगाकर भजन कराता हूँ। नियामत राम महात्मा बोलता है कि धन धन सावन शाह साईं निरंकार दा आसरा सतगुरु की दया मेहर से इस भजन मंडली ने यह कीमती वक्त मुझ पापी गुनाहगार को बख्शा और मैं हर वक्त यही चाहता हूँ कि भजन मंडली सदा कायम रहे, सतगुरु प्यारे और भजन मंडली का संग मिलता रहे और सतगुरु इस रूहानी कॉलेज को तरक्की दे। बाहर की सेवा और टहल अक्सर जीव कर सकते हैं, पर इससे सच्चे और झूठे की परख नहीं हो सकती। सच्चे की पहचान ये है कि जो शब्द गुरु उसने बताया है उसको सुरत लग जावे, तो उसकी प्रीत सच्ची समझनी चाहिए। सतगुरु से या सचखंड और कोई चीज़ नहीं मांगनी चाहिए। हर वक्त यही अर्ज करता रहे कि मुझको अपने चरणों में रखे। संसारी पदार्थों को इंसान आप भोगते हैं, अंत को 84 जाएंगे और जाने के अधिकारी होंगे। जो जीव उनके उन्हीं पदार्थों को या साध संत के भोग में रखें तो परम धाम के अधिकारी होंगे। संत और साधुओं की आशकत उन पदार्थों में नहीं होती, उनकी हर वक्त सतगुरु पर ही श्रद्धा होती है। वो हर वक्त सतगुरु के चरणों का स्वाद लेते रहते हैं। मस्ताना ने भजन मंडली से बोला कि तुमने बाहर कुटिया की सेवा किया तो तुमको बाहर की चीज़ां मिलियाँ। अभी अपने अंदर मन को समझाओ कि अभी अंदर सावन शाह निरंकार की अच्छी तरह सेवा करे तो तुमको अंदर की चीज़ मिलेगी। अपने वक्त के सतगुरु से ऐसी प्रीत होनी चाहिए जैसे किसी बच्चे को उसकी माँ दूध पिलावे और कोई उसको छुड़ावे तो वो कैसा व्याकुल होता है। जो लोग गुरु को छोड़कर चले जाते हैं उनकी प्रीत का क्या ठिकाना है। सतगुरु के चरणों में जो लोग सत्संग करते हैं तो सब बोलते हैं कि रोटी खाने के वास्ते पड़े हैं। ये नहीं पता है कि यह भजन सिमरन में 4 या 6 घंटा वक्त देते हैं और नींद अच्छी तरह करते नहीं और पेट भरकर खाते नहीं। कैसे वडभाग हैं। दुनियादार नींद करते हैं और पेट भर भर कर खाते हैं। जब तक श्वास है गुरु भक्ति करना चाहिए। गुरु भक्ति कुल मालिक की भक्ति है। उनसे कुछ न मांगे, उनको अख्तियार है, जब चाहेगा बख्श देगा। और मालूम होवे कि तान और तंज और निंदा संतों के सेवकों को पक्का करती है और तंदुरुस्त करती है। अगर बदनामी और निंदा ना होवे तो वो जैसे कि तैसे कच्चे रह जाते हैं। निंदा और बदनामी सच्चे प्रेम की निशानी है। सिवाय आशिकों के और सच्चे भक्तों के सिवा किसी की हिम्मत में नहीं है। निंदा और हस्ती प्रेम के बाजार की कोतवाल है। निंदा काया की सफाई करने वाली है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित इस ग्रंथ में से आगे के कुछ भाग, कुछ अंश पेश किए जाएंगे। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम
तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।